वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे सब कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स का एक बार फिर क्लीन स्वीप। मुसलसल 17वें साल मैदान मार लिया। फाजिल जमीली सदर और असलम खान सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। 7 खोकर नायब सदर, इमरान अयूब खाजन और यावा न्यूज़ के रिपोर्टर फारूक समीर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गवर्निंग बॉडी की नशिस्तों पर अब्दुल जब्बार नासिर, अख्तर सुमरो, फरियाल आरिफ, शीमा सिद्दीकी, जावेद मेहर, फरीद आलम, जावेद सबा मुंतखब हुए। 1300 में से 1000 से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध सैयद जुल्फ़कार रंजान ने कराची प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज़ाद और मजबूत सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा ने कहा, कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स पैनल की कामयाबी खुशाइंद है। कराची प्रेस क्लब की जमहूरी रिवायत काबिल तहसीन और काबिल तक़लीद है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र खान ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा, दी डेमोक्रेट्स पैनल की कामयाबी सहाफ़ती बरादरी के एतमाद का इजहार है। कराची प्रेस क्लब जमहूरी रिवायात और इजहार राय की आज़ादी का मजबूत प्लेटफॉर्म है। जमात इस्लामी कराची सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा का नाम 4th शेड्यूल के तहत कलदम अफराद की फहरिस्त में शामिल। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से आदिल राजा पर पाबंदी आयद की गई। आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस रहे। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने पर कार्रवाई हुई। बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई ने बैरून मुल्क अपनी तकरीब में फील्ड मार्शल से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने वाली खातून के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पीटीआई ने कहा, खातून पार्टी की ओहदेदार भी नहीं, उनके ख्यालात, ज़बान और तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करती। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, नफरत आमेज़ गुफ्तगू और गैर महज़ब ज़बान के असूली तौर पर मुखालफत करते हैं। हम जमहूरी, आइनी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों ने गंदी जबान इस्तेमाल की। हमारा ज़र्फ है, वो पंजाब में मौजूद हैं और हम उनसे मेहमानों जैसे सलूक कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई के लोगों ने जो जबान इस्तेमाल की उसके जवाब में मेरे पास मुहज़्ज़ब तरीन लफ्ज़ जंगली था। गंदे की गुफ्तगू से इनकी तरबियत पर सवाल उठता है। चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और जबान चेक की है? लाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे। वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं, अब वो आएंगे तो वो गलत बात है। मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मुहतात वर्ड जंगली था। उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता। मुझे तो वो करना, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, ये हमारा ज़र्फ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। कल जो पंजाब असम्बली के अंदर हक्म पेल हुई, जिस तरह से बगैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मारकुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे और ये कच्चे के डाकू हों, पक्के के डाकू हों, बीच के डाकू हों, कोई भी डाकू नहीं बचेगा। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, वफाक हुकूमत ने पहल की, मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन वज़ीर आला केपी लाओ लश्कर लेकर पंजाब पहुँच गए, असम्बली पर हमलावर हो गए। ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम एतराज़ में पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफज़ई बोले, पीटीआई दौर में भी एहतजाजी मार्च धरने हुए, किसी को नहीं रोका। उस वक्त पीटीआई को स्पेस नहीं दी जा रही। अगर संजीदा है तो फिर मुज़ाकरात होना मुश्किल नहीं। वक्त ने पहल की है, दावत दी है कि आए, बैठ के हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उनके वज़ीर आला सूबे के जो हैं वो किस तरह आते हैं पंजाब के अंदर, उनको हक हासिल है जहाँ जाना चाहें जाएं, मगर क्या वज़ीर आला इस तरह लाओ लश्कर लेके किसी दूसरे सूबे की असेंबली पर हमलावर होता है? इस तरह नहीं होता। अगर संजीदा हम हैं, वाकई मुल्क के लिए सोच रहे हैं, तो
तो फिर मुज़ाकरात कराना कोई मुश्किल काम नहीं। हमारे दौर में आपने जब लॉन्ग मार्च किया, आपको किसी ने रोका? मार्च शुरू हुआ बिलावल जरदारी साहब का, उसको किसी ने रोका? मौलाना साहब ने जो धरना दिया उसको किसी ने रोका? हम तो जमहूरी लोग थे ना, हम डरते नहीं थे। पीटीआई को तो कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल। आप देखें वज़ीर आला गया, उसके साथ क्या सलूक हुआ। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची एक इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, इसलिए विफाक हुकूमत से मदद मांगी थी, लेकिन सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। गवर्नर सिंध विफाक के नुमाइंदे हैं, इनसे दरख्वास्त है अपना आईनी किरदार अदा करें। की हुकूमत को 15 साल में तकरीबन 22,000 अरब मिले हैं वफाक से, जो डायरेक्ट मिले उसमें कम भी आप शामिल कर लें तो तकरीबन 60% हिस्सा कराची का है। आप और कम कर दें तो इस 22,000 अरब में से 11,000 अरब कराची के थे। क्या 11 अरब भी लगे कराची में? और इसके बाद इस शहर की हालत जो देख लीजिए। आज आपको ये बताने की जरूरत है किसी भी तरह से नालायकी नाअहली नहीं है, ये करप्शन महज है और ये जानते बूझते बड़ी महारत और हुनरमंदी के साथ कराची को घुटने पे लाने की एक कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पीटीआई की क़यादत और कारकुनान को बानी से लाताल्लुक़ी का इजहार करना चाहिए। जिस तरह अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बरतानिया जैसे मुल्क की ज़मीन पर हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ बात की जाए तो ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। पीटीआई की जानिब से जो एक शर्मंगेज़ किस्म की बात की गई, जिसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो बयानिया इनका आया है ये बेसिकली दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। ये पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी को उकसाने और उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के ज़ुमरे में आता है। ये ऐसा ही है जैसे अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज करने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। मुकदमे गालिब मार्केट और शादबान थाने में दर्ज किए गए। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमात में 35 नामालूम कारकुन नामजद। एफआईआर में कहा गया है पीटीआई कारकुनों ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस हुकाम ने बताया हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करने पर 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पीआईए बिड जीतकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाक भारत मैच में डबल सेंचुरी कर ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबरा आरिफ हबीब के प्रोग्राम में एतराज में गुफ्तगू। कहा पीआईए की निजकारी को लोग सराह रहे हैं। पीआईए में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वही एयरलाइन चलाएंगे। आई बिलीव कि अगर ये हुकूमत में रहती तो सबका जॉब चले जाते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 13,000 से जो है वो 6,500 आ गए। वो हुकूमत में ही थी तो 6,500 आ गए, और अगर कुछ और अरसा रहती तो ये मैं समझता हूँ बाकी के भी सब जॉब जो है वो खत्म हो जाते, इसलिए कि एयरलाइन बंद हो जाती। नया इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा जहाज आएंगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वही काम करेंगे ना। ये नए बायर आके खुद तो काम नहीं करेंगे। वो पीआईए में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग ही उसको चलाएंगे, और जब ज्यादा जहाज बढ़ेंगे तो और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोग परफॉर्म नहीं करते, उनको फिक्र करने की बात हो सकती है। कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। अभी हमें अप्रिसिएशन जो है वो मिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में डबल सेंचुरी कर दी है। बहावलपुर के एक ही खानदान के 5 अफराद के मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत। 5 अफराद की लाशें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मिली। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 5 अफराद को नाहक मारा गया। मारे जाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मारे जाने वालों में 3 भाई, बहनोई और कज़न शामिल हैं। 3 जांबाग भाइयों के वालिद ने बताया बेटों की लाशें नारोवाल, हफ्साबाद और फैसलाबाद से मिली। दामाद हसन जहांगीर की लाश चन्यूट, नज़ीर गुजरावाला से मिली। सीसीडी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। खैबर जमरूद में शादी के तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से दूल्हा जाँ बहक हो गया। हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 बाराती जख्मी भी हो गए। जाँ बहक होने वाले दूल्हा असद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
FBI का सोशल मीडिया पर स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जरा का कहना है 1 जनवरी से सोशल मीडिया नॉन कस्टम पेड सामान बेचने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। लाट का माल बेचने वालों का डेटा जमा किया जाएगा। टैक्स हुकाम सोशल मीडिया पर स्मगलिंग का सामान बेचने वालों को जाली ग्राहक बनकर कॉल्स करेंगे। उनके मोबाइल नंबर से उन्हें ट्रेस किया जाएगा। स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वालों की दुकानों और गोदामों तक पहुंचा जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से सोने के 12 टिकियां बरामद। तकरीबन 4.5 करोड़ मालियत के सोने की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। सोने की टिक्कियां 2 अलग अलग मुसाफिरों से बरामद हुई। अमेरिका जाने वाली फैमिली से सोने की 4 टिक्कियां मिली। एक और मुसाफिर के सामान से 8 सोने की टिक्कियां बरामद हुई। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी और मुकामी मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतों की उड़ान बरकरार। कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 2300 रुपए इजाफे के साथ 4,75,662 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपए इजाफे से 4,07,803 रुपए होगी। आमी मार्केट में फी ऑन सोना $23 इजाफे से $4,533 का हो गया। फी तोला चांदी 462 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 8,407 रुपए होगी। 1 जनवरी 2025 से अब तक मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कीमत 2,33,711 रुपए से बढ़कर 4,75,562 रुपए होगी। फी तोला चांदी की कीमत में 183% या 5,987 रुपए इजाफे के साथ आज 8,407 रुपए की हो गई। 1 जनवरी से अब तक बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस चांदी की कीमत $28.87 से बढ़कर $79.33 हो गई। पेशावर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप ने मैदान मार लिया। मोहम्मद रियाज सदर और ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ ज़ियाउल हक नायब सदर मुंतखब हो गए। पेशावर प्रेस क्लब के इंतखाबात में 460 वोट कास्ट हुए। यूनिटी ग्रुप और जर्नलिस्ट यूनिटी ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। बेशतर नशिस्तों पर यूनिटी ग्रुप ने कामयाबी हासिल की। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर आलमगीर खान, फाइनेंस सेक्रेटरी पर इरशाद मैदानी ने कामयाबी हासिल की। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर गुलजार कामयाब रहे। चिन्योट के नवाई गांव भवाना में नशे में धुत ASI ने गाड़ी बच्चों पर चढ़ा दी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 2 मासूम बच्चे शदीद जख्मी हुए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इलाका मकीनों ने मुलजिम थानेदार को मौके पर पकड़ लिया। गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई। 15 कॉल पर आने वाली पुलिस ने मुलजिम को फ्रंट सीट पर बिठाकर रवाना कर दिया। जख्मी बच्चों के अहलखाना ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया नशे में बच्चों को कुचलने वाले ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची में एक तरफ पुलिस की हवाई फायरिंग रोकने के लिए भरपूर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सदर में पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान शदीद हवाई फायरिंग। इलाका मकीनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल CIA पुलिस की जानिब से मुबीना भत्ताखोर की गिरफ्तारी के लिए सदर परिंदा मार्केट में छापा मारा गया था। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ा, जिसलिए हवाई फायरिंग की। वीडियो में सादा लिबास एहलकारों को छोटे और बड़े हथियारों से शदीद हवाई फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। कुछ पुलिस एहलकार दुकान में तोड़फोड़ और कुर्सियां भी लोगों को फेंक कर मारते रहे। पुलिस से काम करते हैं कार्रवाई के दौरान एक मुबीना भत्ताखोर को हिरासत में लिया गया, जिससे तहकीकात की जा रही है। जद्दा से मुल्तान आने वाली PIA परवाज की 2 फिजाई मेजबान आपस में लड़ पड़ी। जद्दा इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में फिजाई मेजबानों की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PIA इंतजामिया ने फिजाई मेजबानों की लड़ाई का नोटिस ले लिया। तर्जुमान PIA ने बताया दोनों फिजाई मेजबानों को मुअत्तल कर दिया गया। वाकया 23 दिसंबर को जद्दा एयरपोर्ट पर पेश आया था। दोनों फिजाई मेजबानों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत को शिकस्त देकर दुनिया में कबूलियत मिली। भारतीय तैयारे गिराने वाले जहाज सद जरदारी ने चीन से मंगवाए थे। मोदी आज भी हमारे फील्ड मार्शल से छुपता फिर रहा है। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मफाहमत की ज़रूरत होगी। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना पड़ेगी। 9 मई जैसे हमले इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। PP ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन सियासी मैदान में मुकाबला किया। नोटिस दिया जाए या सदर जरदारी को गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको कहता कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, डिफेंस बेसिस पे हमला करें, आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं? बीबी मीनार
सारे पाकिस्तान में कहते सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, सदर जरदारी ने ये फैसला किया सियासत के दायरे में रह के मुकाबला करना है। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये कब होना है हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया, वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ जैसा दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा? सदर जरदारी ने कहा एक बेवकूफ़ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। 4 दिन तुम जंग न कर सके, इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है? ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। मोदी को पता पड़ गया मजाक नहीं है। शुक्र करो सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे, मगर हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। ये भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, आस्ते आस्ते कम होंगे। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए, इकोनॉमी तबाह करा दी थी। हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। इन ताल्लुकात में जनरल आसिम मुनीर साथ साथ है। ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है। मुत्तहिदा अरब इमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातचीत मुस्बत रही। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को ज़बरदस्त जवाब दिया। बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। यूएई के साथ हम करंटली एंगेज 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। तो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी। कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर ड्यू है, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली एंडोर्स किया कि हम बिल्कुल करेंगे। 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक से फंड्स पर कोई मसला नहीं, बातचीत चलती रहती है, नैब इंक्वायरी का इल्म नहीं। पीटीआई को चाहिए ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। पीटीआई को चाहिए सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक ऑपोजिशन का रोल अदा करें। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मामला की अगर जेल से मुंतकिल किया, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, आपकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। सख्त मजम्मत करता हूँ, खास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं। फंड्स का हमेशा इशू होता है, जो हमारा हिस्सा होता है एनएफसी का, उसमें मसला ये होता है कि वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी कर नहीं सकता है। जब कलेक्शन नहीं करते हैं तो सूबों को जो वादा किया होता है वो कम मिलते हैं। ये बात हमारी चलती रहती है उस सिलसिले में, लेकिन ऐसी कोई खास इशू नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नैब कोई इंक्वायरियाँ कर रही, मेरे इल्म में नहीं है।
लाहौर में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। मुकदमे गालिब मार्केट और शादमान थाने में दर्ज किए गए। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमात में 35 नामालूम कारकुन नामजद हैं। FIR में कहा गया पीटीआई कारकुनों ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। पुलिस हुकाम ने बताया हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करने पर 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आज काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ अदब, सकाफ़त और समाजी मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशंस हुए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। चांद नवाब की रिपोर्ट। आज कौंसल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 22 नशिस्तें हुई। पूरी फ़ज़ा को देखें तो ये बहुत ही मस्बत एक्टिविटी है। ये बहरहाल माशरे में एक मस्बत किरदार अदा करेगी ज़बान के लिहाज से। हमारे शहर की जो फ़ज़ा है इस वक्त अदबी जो रौनकें नज़र आ रही हैं वो बहुत खुशाइन है। फिल्म के सफर के उन्वान से होने वाले सेशन में अदाकार मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख और शेरयार मुनव्वर ने फिल्मी दुनिया के तजर्बात पर इज़हार ख्याल किया। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक जागरूकता आ रही है। आर्ट्स को लेके जब भी कोई इवेंट होता है तो मुझे लगता है ये पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे माशरे के लिए अच्छा होता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में मुनक़्क़िदा नशिस्त में शायर इफ्तिखार आरिफ, सहाफ़ी गाजी सलाहुद्दीन और नूरुल हुदा शाह ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ गुजरे यादगार लम्हात को ताज़ा किया। सिंधी औरत पॉलिटिक्स में जिस तरह से वोकल हुई, ये सब कुछ जुल्फ़कार अली भुट्टो और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की वजह से सिंध को मिला है। शुरका का कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इन्हें अपने पसंदीदा शोरा को बराह रास्त सुनने का मौका फराहम करती है। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आलमी मुशायरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। कैमरामैन फ़हीम खान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।